अंधी माँ के बेटे की कहानी। हर रोज की तरह आज भी शाम को लड़के लड़कियां चौपाल में खेलने जुटे। कोई ताश खेल रहा था, कोई रोड़े और कोई बिचो बकरी। दीपा बिचो बकरी खेल रहा था, उसके साथ दो लड़कियां और एक लड़का भी था। अब दीपा अपनी बारी भुगता रहा था। उसका पैर लकीर पर पड़ गया, पर वह जल्दी से सारे घर लांग कर पार कर गया, जैसे इस उम्मीद से कि लकीर पर पड़े पद चिन्ह किसी ने नहीं देखे। परंतु साथ खेल रही एक लड़की ने झट शोर मचा दिया, लकीर काट दी, लकीर काट दी। दीपा ने कहा, तू यूं ही कह रही है, अंधा हो गया है तू मेरे क्या आंखें नहीं? लड़की बोल रही थी और साथ ही उछल भी रही थी। आंखें फूट गई होगी तेरी अंधी माँ का बेटा जो ठहरा। लड़की भी बुरी तरह अब अड़ गई थी। अंधी होगी तेरी माँ, दीपा ने चिढ़ कर कहा। जा, नहीं खेलना है तो न खेल। लड़की ने यह कहकर बीचों बकरी बंद कर दी। दीपा ताश वालों के पास जा बैठा। वह लौटा तो उसकी माँ अपने पैर पर चिथड़ा बांध रही थी। माँ, यह क्या हो गया? दीपा ने पूछा। रसोई में से दाल का मटका निकाल रही थी। हाथों में मटका था, नजर नहीं आया। पीढ़े से ठोकर खाकर गिर पड़ी। पैर पर चोट लगी है, मुझे दिखाई नहीं देता है बेटा, माँ ने सरसरी तौर पर बताया। दीपा जैसे सुन हो गया। बीचों बकरी वाली लड़की की बात उसके हृदय को लगी। अंधी माँ का बेटा खेत से उसका बाप आया, नहा धो कर खाना खाने को बैठा तो दीपे को आवाज दी, अब घड़े में पानी का गिलास भर कर लाना। तो घड़ोंची पर रखे घड़े को टेढ़ा करके दीपा पानी का लोटा भरने लगा। घड़े में पानी कम था, उसका सारा ध्यान पानी और लोटे पर केंद्रित हो गया। घड़ा घड़ोंची से फर्श पर गिर पड़ा। उसने दांतों से जीभ काट ली। घड़ा टुकड़े टुकड़े हो गए। घड़े में से पानी नहीं भरा जाता तुझसे। लोटे में इस तरह पानी डालने को तुझे किसने कहा था? दिखाई नहीं देता था? अंधी माँ के बेटे, दीपे का बाप जैसे खेत से उबा हुआ आया था। तू खुद उठ कर नहीं ले सकता था क्या? अगर ईश्वर ने मुझ पर गुस्सा किया हुआ है तो तुझे अंधी कहना जरूरी है क्या? जेठ साढ़ की धूप में तुम्हारा खाना ढोती रही हूँ। आंखों में टीसे उठने लगे। अगर उसी समय इलाज हो जाता तो इस दुर्दशा को क्यों पहुँचती? दीपे की माँ ने खींचकर कहा। इलाज करने को क्या, मेरे पास असफिया की थैली थी। उसने भी झुलझुला कर जवाब दिया। अगर असफिया नहीं थी तो अब अंधी किस लिए कहते हो? दीपे की माँ का दिल टूट चुका था। तू अंधी किस लिए है? अंधेरा तो मैं ढो रहा हूँ। हर पीछे टांगे घसीट घसीट कर निढाल हो जाता हूँ और घर में आकर खाना भी नसीब नहीं होता। दीपे के बाप के ये शब्द उसकी गृहस्थी की दुर्दशा को प्रकट करने थे। दीपा इकलौता बेटा था। उसकी 3 बड़ी बहनें अब शादीशुदा होकर अपने अपने घर चली गई थी। इन तीनों बेटियों के विवाह में घर चौपट हो गया था। जमा पूंजी घर तक चली गई थी। अब छोटा सा परिवार बड़ी कठिनाइयों से गुजारा कर रहा था। दीपे की माँ की आंखों में एक बाटी से उठी। आंखों के कोई जैसे फटकर बाहर आ रहे थे। कनपटियों पर जैसे घुसे लग रहे हैं। उन दिनों गेहूं की बिजाई का जोर था। उनका खलिहाना भी खेतों में था। घर से कोसों भर दूर लड़कियों में से कोई नहीं आ पा रही थी जो पिता को खलिहान में खाना दे आती। दीपे से ढोर डंगर की मुश्किल से संभलते थे। उसकी माँ बहुत गिड़गिड़ाती कि मुझे बरनाले ले जाकर मेरी आंखें दिखा दो, पर दीपे के बाप को उसकी आंखों की अपेक्षा खेतों की ज्यादा चिंता थी। आधी आधी रात तक वह सिर पकड़े बैठी रहती। जब मेरी जान निकल जाएगी तब तो तू कुछ करेगा। दीपे की माँ ने बड़ी दीनता से कहा था। इतने पैसे कहाँ हैं कि डॉक्टर को दिखाऊं? तू आज रसोत डाल कर देख। दीपे की बाप ने विवशता से उत्तर दिया और उसी रात दीपे की माँ ने रसोत और उसमें थोड़ी सी अफीम भी घोलकर आंखों में डाल ली। उसकी आंखें जैसे जल ही गई, पसीना छूट गया, उसके होठ भी भिज गए, लेकिन जैसे आंखें बाहर को निकलने लगी हों। सारी रात वह चौपाई के पाए से सिर लगाकर बैठी रही, लाचार। अगली सुबह उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। दीपे के बाप की जेब में उसे समय विष खाने को भी पैसे नहीं थे। गेहूं निकालने पर 50 देने का वादा करके किसी बनिया से 40 रुपए लिए और वे बरनाले गए। दीपे की माँ का दर्द तो दूर हो गया, पर नजर 1/4 भी न रही। दीपे का बाप मुश्किल से दिन काट रहा था। दीपे की माँ अंधी नहीं तो अंधे जैसी हो गई थी। दीपे स्वयं एक भैंस, एक बकरी और एक बछड़ा, इन तीनों पशुओं को चराने में सारा दिन उलझा रहता था। दोस्तों ने सलाह दी कि मंडी में चला जाए। दीपे बहुत जल्द
जिद की मुझे अपने बछड़े के लिए घुंघरू लाने हैं, पर उसके बाप ने बड़ी मुश्किल से एक अठन्नी ही दी और 1 रुपया पहले से बचा हुआ था। 3-4 साथियों के साथ वह बरनाले चला गया। हथनी जैसे बछड़े और मोर की सी चाल वाले बैलों से मंडी झिलमिल झिलमिल कर रही थी। किसी ने घुंघरू लिए, किसी ने गानी मनकों का हार, किसी ने बकरी की झंझरें ली, मगर दीपे ने सारी मंडी छान मारी और उसे कोई भी चीज़ पसंद न आई। एक जगह एक सन्यासी बैठा दवाई बेच रहा था। उसकी जबान आरी की तरह चल रही थी। यह है सुरमे की डली, यह सुरमा नहीं जो बाजार में दुकान पर आम मिलता है, 12 और 12 24। और यह उसने अपने दोनों हाथी की 10 उंगलियां खोली और फिर दाएं हाथ की 2 उंगलियां खड़ी करके कहा, पूरी 36 जड़ी बूटियों का इसमें प्रयोग किया गया है। एक ही फुंकार में सांस ले लेने वाले काले नाग के मुंह में पूरा 1.25 महीना रखा गया और फिर जल में धोया गया है। नए खरल में छिल कर 3 दिन रात इसे आंखों में डालिए, सफ़ेद मोतियाबिंद भी जड़ से खत्म। 7 दिन डालो तो काला मोतियाबिंद को भी खत्म कर दे। नज़र को तेज करेगा। सुई में धागा डालो, चलती हुई चींटी को देखो, अंधे पुरुष नेत्रवान हो जाएं। एक डली की कीमत सिर्फ 8 आने। अंधी माँ का बेटा दीपे के दिमाग में हथौड़ियाँ बज रही थी। मंडी में उसने कुछ न खाया न पिया। मोटर का भाड़ा रख कर 8 आने निकाल सन्यासी बाबा की हथेली पर रख दिए। सभी दोस्तों ने देखा कि उसने मंडी में कुछ नहीं खरीदा है। गांव वापस लौटे तो उसने बापू ने कहा, क्या क्या खाया पिया मंडी में? दीपे सुमे की डली लाया हूँ बापू, 1.25 महीने सांप के मुंह में रखी गई है, बस अब बेबे की नज़र तेज हो जाएगी। दीपे के शब्दों में अजीब उत्साह था। अच्छा दिखा जो तो जरा, उसके बापू ने विस्मय प्रकट किया। पगड़ी के छोर से डली खोल कर उसने बापू के हाथ पर रख दी और मुस्कुराया। उसके बापू ने काली सी कंक्रीट को टटोल कर देखा और कहा, यह तो पत्थर का कोयला है। वे तेरी आंखों को क्या हो गया? तेरी आंखें कहाँ गई थी बेवकूफ़?